एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लो जी आ गई आप सभी के लिए शना और पल्लव की ये प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि शना और पल्लव मुंबई की तरफ जा रहे होते हैं बाय कार, और इन दोनों के बीच में ऐसे ही तू में होती है। तभी पल्लव सना के सामने एक शर्त रख देती है और सना सोचती ही रह जाती है अब आगे। तो पलक की शर्त सुन के सना एकदम टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है थोड़ी देर, और फिर बोलती है तुम्हारे मानने या ना मानने से हमारा रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना। अग्नि के साथ 7 फेरे लेके हमने शादी की है, रजिस्टर भी हुआ हमारा शादी। तो पलक बोलती है मुझे वो सब कुछ नहीं पता, इतना ज्ञान भरी बातें मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सना बोलती है ठीक है पापा, तुम जो बोलोगी वही होगा। तुम्हारे मुझे पति बोलने से, वाइफ बोलने से या कुछ भी बोलने से थोड़ी ना रिश्ता होता है। रिश्ता दिल से निभाया जाता है, भले ही हम दुनिया के सामने ना बताए, बट हमें तो पता है ना कि हम एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है मुझे, तुम जैसा बोलोगी वैसा होएगा, बस तुम मेरे साथ ही रहो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पलक बोलती है ठीक है, ज़्यादा ना ऐसे फिल्मी डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। तो सना बोलती है हद है भाई, अब तो मेरी हर बातें तुमको डायलॉग ही लगने लगी है। तो पलक बोलती है हाँ ना, झूठे इंसान ना बस डायलॉग ही मारना जानते हैं। तो सना बोलती है बाबू कभी तो समझ लो यार, मुझे आई लव यू। तो पलक बोलती है हाँ तुम्हारा आई लव यू। ऐसे बोल के वो दूर तक देख रही होती, दूसरी तरफ देखती है विंडो से। तो सना बोलते यार मुझे मुझे तो यार किसको कैसे मनाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पलक इतनी कैसे बदल गई यार। इसको तो मनाते मनाते मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, फिर भी कब पता नहीं कब इसको मुझसे प्यार होएगा। ऐसे ही बोल के वो पलक की तरफ देख रही होती है, पलक विंडो के बाहर देख रही होती है और सना पलक को देख रही होती है। तभी पलक अचानक बाहर देखते देखते एकदम स्माइल करती है और हंसने लगती है। तो सना पूछती है क्या हुआ बच्चा, कुछ बात है। तो पलक बोलती है क्यों बताओ। तो सना बोलते बताओ ना क्या बात है, इतने खुश हो, क्या देखा तुमने, गाड़ी रोकने के लिए बोलूं। तो पलक बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हंस भी नहीं सकती थी क्या। तो सना बोलती है हाँ हंस सकती है, बट मुझे भी तो बताओ क्या बात है, किस बात से मेरी वाइफी इतनी खुश है। तो वही वाली बात सुन के पलक एक पल के लिए गुस्सा होती है और बोलती है हमारे बीच अभी डिसाइड हुआ था ना कि तुम मुझे वाइफी वाइफी नहीं बोलोगी, पलक बुलाओ या कुछ भी नाम से बुलाओ, बट ये वाइफी वाइफी कुछ नहीं बोलोगी। तो सना बोलती ओके बाबा अब तो बताओ। तो पलक बोलती क्यों बताऊँ, तुम क्या मेरी सास हो। तो सना बोलती है हाँ मैं तुम्हारी सास तो नहीं हूँ, बट तुम्हारी कोई तो लगती हूँ। तो पलक बोलती है वो कोई तो लगने वाली बढ़िया ही, कितनी बार तुमको समझाऊं। हाँ हाथ में रहो अपने, ज़्यादा ना चूंचा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मतलब दो लड़ रहे होते हैं दोनों। तो सना बोलते हैं यार बीबी मैं तो मुंह खोलूँ तो तुमको बुरा लग जाता है, बोल दो तुम, मुंह पे से लो टेप लगा लेती हूँ या परमानेंट ही सील लेती हूँ मुंह अपना। तो पलक बोलती है हाँ परमानेंटली ना तुम सील ही लो मुंह, जब भी बोलती हो ना मुझसे गंद ही निकलता है। तो सना बोलती है हाँ मैं गंद निकालती हूँ यार, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया तुमको। तो पलक बोलती है तुमको ना कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुंह खोलो तो गटर ही गटर है। तो सना एकदम गुस्सा गुस्सा आता है ये सुन के। तो सना पलक को बोलती है ठीक है ना, मेरा मुंह खोलना तुमको गलत लग रहा है ना, गटर हूँ मैं, गंद निकलता है, बैठी रहो तुम, मैं भी मर नहीं रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। ऐसे बोल के वो भी दूसरी तरफ मुँह कर देती है और दोनों ऐसे ही दूसरे दूसरे तरफ मुँह करके विंडो से बाहर देख रहे होते। ऐसे ही आधा रास्ता जाता है और शाम हो जाती है। मुंबई दिल्ली से मुंबई का रास्ता बहुत लंबा होता है, बट ये लोग बाय रोड सफ़र कर रहे होते हैं। तभी अंधेरा हो जाता है और कार ऐसे चली जा रही होती और कार अचानक से रुक जाती है। तो सना बोलते ड्राइवर भैया क्या हो गया, कार क्यों रोक दिया आपने। तो ड्राइवर बोलते पता नहीं मैम, देख के चेक करके बोलती हूँ। तो ऐसे बोल के वो चेक करने लगते हैं तो देखते हैं टायर पंचर हो गया है, वो भी हाईवे पे। तो सना बोलती क्या हुआ भैया। तो ड्राइवर भैया बोलते बेबी थोड़ा टाइम लगेगा, आप टायर पंचर हो गया है तो आप लोग बैठिए, मैं कोई मैकेनिक वगैरह होगा क्या आसपास में देखता हूँ। तो सना बोलती है क्या यार भैया,
आप टायर को भी यहाँ पे पंचर होने थे क्या? तो पलक देखती है सना को, बोल पूछती है क्या हुआ? तो सना बोलती है टायर पंचर हो गया। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? तो पलक बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो सना बोलती है हद है यार, अब टायर पंचर होने में इसमें मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से सब होता है। तो पलक बोलती है तुम जैसे मनहूस इंसान इस गाड़ी में बैठी है तो पंचर तो होगा ही। तो सना बोलती है हद है यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे बोल के वो गाड़ी से उतर जाती है, इधर उधर देखने लगती है। और ड्राइवर वाले भैया से पूछती है भैया यहाँ पे आसपास कुछ खाने पीने का ढाबा वाबा है क्या? तो ड्राइवर बोलता है बेटा यहाँ पे तो नहीं है मैम, ये तो हाईवे है, यहाँ तो मुश्किल से मेरे को लग रहा है कोई मैकेनिक मिलेगा, बट मैं कॉल करके देखता हूँ और ढाबा तो यहाँ नहीं मिलेगा मैम। तो सना बोलती है हद है यार, इतनी भूख लगी थी बट कोई नहीं, मैंने खाने को तो लाया है वो खा लेती हूँ। तभी इस पलक भी गाड़ी से उतरती है और देखती है इधर उधर, फ्रेशर खाने लगती है। बोलती है हाँ ये कहाँ आ गए हम? तो सना बोलती है हाईवे है, मेन हाईवे, दिल्ली टू मुंबई की। तो पलक बोलती है हाँ वो मुझे भी दिख रहा है, तुमको हर चीज़ में ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई ढाबा वाबा है क्या भैया, भूख लगी है बहुत? तो सना बोलती है नहीं, हाईवे पे ढाबे नहीं होते, तुमको शायद पता नहीं है ये हाईवे है। तो पलक बोलती है तुमको हर चीज़ में ज्ञान देना ज़रूरी है क्या? तुमसे पूछ रही हो क्या? तुम रहो ना अपने रास्ते, मुझे अपने रास्ते रहने दो। तो सना बोलती है ठीक है रहो तुम अपने रास्ते, वैसे मैं खाने के लिए लाई थी, तुम बोलोगी तो तुमसे शेयर कर लूँगी मैं। ऐसे बोल के अपना बैग खोल के चिप्स निकालने लगती है और खाने लगती है। तो पलक बोलती है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान, मैं भूखी रह लूँगी। तो सना बोलती है ठीक है मत खाओ, और ऐसे करके खाने लगती है चिप्स एक एक करके। पलक देख रही होती है और बोलती है कैसे, दिल ही दिल में बोलती है कैसे चुड़ैल लड़की है, देखो बोलती तो है प्यार करती है बट मैं भूखी यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे सामने वो ठूसती जा रही है, ठूसती जा रही है। तो सना पलक को देख रही होती है और खा रही होती है और सोच रही होती है मुझे खाता हुआ देखी तो आ ही जाएगी और खा लेगी, चलो इसको इतना कोई मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे वो खा रही होती और वो पलक के पास आती है और बोलती खा रहा है, अब भी देखो मौका है खा लो, और कुछ नहीं है रात भर इसी से काम चलाने पड़ेंगे। तो पलक बोलती है तुम्हारे हाथों चिप्स मुझे जहर जैसे लगेगा, मुझे नहीं खाना, तुम ही ठूस लो उसको। तो सना बोलती है ठीक है नहीं खाना ना मत खाओ, ऐसे बोल के सारा खा लेती है जैसे एक होता है। तो पलक बोलती है मुझे खाना है। तो सना बोलती है अब तो ख़त्म होने को है। तो पलक बोलती कितनी बुरी हो ना तुम, इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है, मैंने मना कर दिया तुम सारा खा जाओगी? तो सना बोलते हाँ तुमने मना किया तो अब खा ही जाऊंगी ना, अब तुमको खाओ खाओ बोलती रहूंगी क्या? तो फिर पलक बोलती है सही में जानवर हो तुम, दिल नाम की तो चीज़ है ही नहीं तुम में। तब सना बोलती है हाँ हाँ सारा दुनिया भर का दिल तो तुम्हारे पास है, मैं तो जानवर हूँ, आई एम द जानवर। ऐसे और एक चिप्स के पैकेट है तो मेरे पास, देती हूँ रुको तुमको, ऐसे बोल के बैग से निकाल के उसको देती है। तो पलक ऐसे खींचने लगती है। तो सना बोलती अरे अरे सब तुम ही खाओगी क्या, आधा मुझसे भी शेयर करो। तो पलक बोलती है एक पैकेट खा ली फिर भी चैन नहीं है, दूसरा पैकेट भी खाना है। तो उस सना बोलती हाँ भाई मुझे चैन नहीं है, मुझे भी आधा खाना है, लो मुझे शेयर करो आधा। तो पलक बोलती है नहीं सारा मैं ही खाऊंगी। तो सना बोलती है नहीं मुझे भी चाहिए। तो पलक और सना की ऐसे खींचातानी में सारा का चिप्स पैकेट ऐसे दोनों तरफ से फट जाता है और नीचे गिर जाता है। तो सना पलक को देखती है, पलक सना को देखती है और सना तो एकदम नज़रें चुराने लगती है, बोलती है अरे भाई ये क्या हो क्या? तो पलक बोलती है कर दी ना सत्यानाश, लड़की हो कि क्या हो यार, जंगली की जंगली रहोगी, ना खुद खाया ना मुझे खाने दिया, अब सुकून मिल गया ना कलेजे को, सारे चिप्स नीचे गिर गया, अब मैं क्या खाऊंगी? हाँ यहाँ पे कुछ है और खाने के लिए, मुझे भूखे ही मार दो, तुम्हारा तो प्लान ही है, प्लान यही था मुझसे शादी करके मुझे मार देना, अब भूखे ही मारो मुझे। तो सना ऐसे इधर उधर देखती है कि क्या करूँ क्या करूँ। तो पास ही में एक मतलब जंगल टाइप होता है, मतलब क्या उसको बोले, ऐसे तो बोलती है सना, उस तरफ देखती है उधर मस्त सा एक के क्या बोलते हैं यार उसको, जो पानी गिर रहा होता है तालाब टाइप, हाँ तालाब टाइप होता है। तो सना बोलती है चलो ना वहाँ पे, ऐसा लग रहा है गार्डन टाइप है तालाब टाइप है, चलो चल के देखते हैं ना। तो पलक बोलती है तुमको वो गार्डन लग रहा है, बेवकूफ़ औरत वो जंगल है जंगल।
तो सना बोलती है हाँ तो यहाँ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? खाना आके तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा क्या? चलो चल के देखते हैं, किसी का तो घर वर होगा, तालाब है मतलब घर तो होना ही है आसपास। तो पलक बोलती है मुझे नहीं जाना जंगल में। तो सना बोलती खड़ी रहो फिर यहाँ पे, मुझे तो भूखे नहीं मरना, मैं जा रही हूँ देखने। तो उस पलक बोलती है, पलक ड्राइवर वाले भैया से बोलती है भैया यहाँ पे आसपास कोई ढाबा है? तो वो ड्राइवर बोलता है नहीं मैंने अभी तो बताया कोई ढाबा नहीं यहाँ पे। तो सना बोलती है तुम ढाबे के इंतज़ार में बैठी रहो सुबह तक, गाड़ी ठीक होने तक। हाँ मैं तो जा रहा हूँ मेरा पेट भरने, तुमको अगर खाना है तो आओ मेरे पीछे। तो सना आगे आगे जाती तो पलक उसके पीछे पीछे आती है। तो सना ऐसे स्माइल करके आगे आगे जा रही होती है। तो पलक बोलती है रुको। तो सना बोलते हैं क्या हुआ बोलो। तो पलक बोलती है नहीं मुझे आगे जाना है, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं चलना कभी। तो पलक बोलती है ऑफ कोर्स मैम, आपको तो मुझे मेरे आगे ही चलना चाहिए हमेशा, तो चलिए मेरे आगे, आई विल फॉलो यू। ऐसे बोल के पलक को आगे करके उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी किसी जंगली जानवर का आवाज़ सुन के, थोड़ी दूर जाने के बाद किसी जंगली जानवर का आवाज़ सुन के पलक एकदम डर जाती है और सना से आके एकदम लिपट जाती है और बोलती है नहीं 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 मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना मुझे तो अभी तो मैंने गोवा भी नहीं देखा, अभी तो मैंने मालदीव भी नहीं देखा, अब तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे बचा लो मुझे नहीं मरना है। ऐसे बोल के सना से एकदम लिपट जाती है। पलक जैसे ही सना से लिपटती है, सना एकदम शौक में आ जाती है। पलक एकदम बहुत ज़्यादा कस के सना को पकड़ ली होती है। तो ये चीज़ सना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे पलक के सर पे से हाथ फेरे हुए बोलती है मच्चा इट्स ओके, जैसे आवाज़ है हम उतना अंदर नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं है बाबू सब ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स हो ना रिलैक्स। ऐसे बोल के धीरे धीरे से उसको काम कर रही होती है। तभी पलक थोड़ा सा रिलैक्स होती है और बोलती है और सना से दूर होती है और बोलती है मैं नहीं डरती किसी से, और ऐसे क्या मतलब इतना इतना ना वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सना बोलती है हाँ हाँ तुम किसी से नहीं डरती, मुझे पता है, तुम यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं डर गई थी बाबू, मैं डर गई थी इसीलिए मैं आपके क्लोज आ गई थी। तो पलक बोलती है मजाक उड़ा रही हो मेरा। तो सना बोलती है अरे नहीं बाबा मैं सच बोल रही हूँ, मैं डर गई थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी और तुमने मुझे पकड़ लिया, देखा नहीं। तो पलक बोलती है हाँ ना बहुत हो गया, कुछ ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ना बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सना बोलती है हाँ बाबा आप जीती मैं हारी, मैं डर गई थी, आप चले। तो सना बोलती है, पलक बोलती है मुझे नहीं जाना आगे, तुम आगे जो, पता नहीं कोई जंगली जानवर होगा, तुम तो चाहती हो मुझे खा जाओ मैं मर जाऊँ। तो पलक को सना बोलती है तुम्हारे ऊपर आ जाने से पहले मैं अपनी जान दे दूँ जान, और तुम अपनी जान लेने की बात बोल रही हो मुझे, ठीक है चलो। तो सना आगे आगे जा रही होती तो ऐसे आवाज़ आ रही होती जंगली जानवर की, तो पलक को डर लगती है। तो एकदम वो सना से जाके उसके पीछे एकदम सट के चलने लगती है। तो सना को ये चीज़ देख के एकदम हंसी सी आती है, बट वो अपनी हंसी रोक लेती है और पलक को ऐसे पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों धीरे धीरे आगे जा रहे होते तालाब की तरफ। तो जाते हैं दोनों, देखते कुछ नहीं होता, इधर उधर उनको कुछ नहीं मिलता, बस एक तालाब होता है। तो सना आगे बढ़ती है और देखती है बस तालाब है और बोलती है शिट यार कुछ खाने को मिला ही नहीं यहाँ पे। तो पलक बोलती है तुम ना सही में मनहूस हो, जहाँ जाती हो कुछ मिलता ही नहीं है खाने को, और तुमको किसने बोला था हाँ चिप्स गिराने के लिए, तुमने तो खा लिया था ना एक चिप्स, एक में खा लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा। तो सना बोलती है बाबू सॉरी यार, मैं देखती हूँ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं सामने तालाब है, मछली पकड़ के देखती हूँ ना मैं फिशिंग मेरे को आती है। तो पलक बोलती है हाँ और यहाँ पे फिशिंग वाली रोप तुम्हारे पप्पा ला के देंगे। तो सना बोलती है यार कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे ना, चलो देखते हैं वहाँ पे। तो दोनों वहाँ पे जाते हैं पानी के पास। तो पानी के पास जो हवाएं चल रही होती है, सना वो देख के एकदम खुश हो जाती है और हाथ फैला के उसका बस महसूस करने लगती है। पलक को भी वो हवाएं एकदम सुकून दे रहे होते, दोनों उस हवा को एक थोड़ी देर के लिए महसूस करने लगते। तभी पलक बोलती है तो मुझे यहाँ पे हवा खिलाने लाई हो हाँ। तो सना बोलती है नहीं 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 बेबी मैं तो फिशिंग करने आई थी। तो
पलक बोलती है हाँ ऐसे हाथ फैला के फिशिंग कर रही हो, वो सब मछली लोग आके तुम्हें गले लग जाएंगे ना, और तुम उनको पकड़ लोगी, जैसे मेरे को पकड़ लिया, जैसे मुझे फंसा लिया है ना। तो सना बोलते हैं यार पलक, हर चीज़ में मुझे थाना देना ज़रूरी है क्या? कितना टॉन्ट करती हो यार तुम। तो पलक बोलती है अच्छा मेरी बातें तुमको टॉन्ट लगने लगी है। तो सना बोलती है माफ़ करो मेरी माँ, माफ़ करो, मैं देखती हूँ कुछ इधर उधर कुछ होगा तो मैं उससे फिशिंग करूँगी ना तुम्हारे लिए बच्चा, तुम यहाँ पे रिलैक्स होके बैठो ना यहाँ पे। तो पलक बोलती है हाँ मैं यहाँ पे मिट्टी में बैठूँ गंदे पे, ताकि कोई सांप आके मेरे को काट जाए। तो सना बोलती है नहीं बाबू देखो यहाँ पे एक पत्थर है ना, ये ऊंचा जगह है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तब तक मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। ऐसे ही सना इधर उधर देखती है तो उसको बड़ा सा डंडा मिलता है। वो ऐसे ही जुगाड़ करके एक टेम्पररी फिशिंग वाला रोप बना देती है, और वो फिशिंग करने लगती है। वहाँ पे कोइंसिडेंटली उसको एक फिश भी मिल जाती है, और वो पकड़ के लाती है सना के पास, बोलती है देखो देखो मैंने कर दिया। तो पलक बोलती है हाँ तुमने कर दिया, अब इस कच्ची फिश को हम खाएंगे, कितना मज़ा आएगा। ये ज़िंदा फिश आ जाके हमारे पेट में जब कूदेगी तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सना बोलती है पागल हो क्या डम्बो, मैं तुमको ऐसे थोड़ी ना खिलाऊंगी, इसको तो हम भूनेंगे उसके बाद खाएंगे। तो पलक बोलती है हाँ ना, यहाँ पे मैंने चूल्हा ला रखा है, तो उसको हम उसे पकाएंगे, उसके बाद मसाला देंगे और फ्राई करके खाएंगे। तो सना ऐसे देखती है पलक को, बोलती है तुम ना टॉन्ट करना कभी नहीं बंद कर सकती। तुम क्या, दुनिया की सारी बीवी ऐसी ही होती है आई गेस, पति का शर खाना, चपर 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 चपर। तो वो लोग बोलती है हाँ ना मैं तो तुम्हारे शर खाने के लिए ही हूँ। सना बोलती है बाबू रिलैक्स मैं कर रही हूँ ना, अब काम हो के बैठिए। तो सना इधर उधर देखती है, थोड़ी बहुत लकड़ी जमा करती है, और वहाँ पे बॉन फायर करने की पूरी जुगाड़ करती है। तो पलक बोलती है हाँ बॉन फायर के लिए लकड़ी तो लाती, बट एक बात बोलो, क्या ऊपर से बिजली कड़केगी और तुम्हारे लकड़ी में आग लगेगी और हम फीस पका के खाएंगे? तो सना बोलती है उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, जुगाड़ है सना के पास, हर चीज़ का जुगाड़ है बेबी, शांत यू शांत, तुमको तो भूखे रहने में दूंगी नहीं आज। ऐसे बोल के जाके पत्थर को मारती रहती है, मारती रहती है, वो पत्थर जलता ही नहीं है। तो फलक हंसती है और बोलती जुगाड़ू सना के पास हर जुगाड़े आई बड़ी, हटो परे करती हूँ मैं, कुछ आता भी है तुमको? तो पलक ऐसे बोल के जाती है, और तो पत्थर को इतनी जोर से मारती है कि उससे आग निकलता है, और वो लकड़ी भी जलने लगती है। तो पलक बोलती है आई बड़ी आग जलाने वाली, जिंदगी में कभी माचिस जलाई है? आई बड़ी पत्थर से आग जलाने वाली। ऐसे बोल के जाके फिर से पत्थर में बैठ जाती है। तो सना बोलती है तो क्या हुआ, मुझे आग जलाने नहीं आती? मेरी वाइफ को तो सब कुछ आता है, मुझे जानने की क्या ज़रूरत है? तो पलक बोलती है फिर से वाइफ ना? तो सना बोलती नहीं 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 बाबा, सॉरी 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 सॉरी, वाइफ नहीं, सॉरी हाँ मैं भूल गई थी, मेरी पलक को तो वो सब कुछ आता है, मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बोलती है, और सना उस आग को और अच्छे से जलाने लगती है। और ऐसे ही मतलब वो खाना पकाने की सोच रही होती, इधर उधर देख रही होती है, कुछ अच्छा सा पत्थर वत्थर मिल जाए। तो पलक बोलती है कभी बॉन फायर पे पकाया भी है तुमने मछली? हाँ। तो सना बोलती है नहीं, सारे मेरे फ्रेंड्स लोग ही करते थे, मैं तो कुछ की नहीं, तो मुझे नहीं पता उतना। तो पलक फिर से उठ के जाती है, बोलती है परे हटो, और फिर मछली को एक लकड़ी के साथ ऐसे डाल देती है, और उसका ऊपर ऊपर हल्के हल्के से आग के ऊपर दिखा रही होती है। ऐसे ही जब मछली पक जाती है तो सब पलक ला के उसको सना के पास दे देती है। तो सना बोलती है अरे बाबा तुम खाओ, मुझे क्यों दे रही हो? तो पलक बोलती है वो मुझे मछली खानी नहीं आती। तो सना ये सुन के हंसने लगती है। तो पलक उसको गुस्से में देखती है और बोलती है तो क्या हुआ, मुझे मछली खाना नहीं आती? हाँ, मछली खाने नहीं आती तो तुम मुझे ऐसे घूर के देखोगी? नहीं आती मुझे कांटा निकालना, क्या हो गया उसमें? जिसे तुमको आग जलाना नहीं आता, फ्राई करना नहीं आता, मुझे मछली खानी नहीं आती बस। तो सना बोलती है ठीक है बट अब कैसे खाओगी? तो पलक बोलती है वो तुम मुझे
काँटा काँटा निकाल के दे दोगी तो मैं खा लूँगी, मुझे बहुत भूख लगी है सच्ची में। तो सना बोलती है ओके बाबू, उसमें इतना वो होने की क्या ज़रूरत है, मैं निकाल के देती हूँ ना आपको। ऐसे बोल के सना प्यार प्यार से उस मछली का काँटा निकालती है और पलक को खिलाती है। इस चीज़ से पलक को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। सना और पलक दोनों एक दूसरे की आंखों में खो रहे होते, बस एक दूसरे को देख रहे होते। एक पल के लिए इनके बीच की लड़ाई झगड़ा सब जैसे ख़त्म हो रहा हो, ऐसा लग रहा होता है। सना प्यार प्यार से पलक को अपने हाथ से खिला रही होती है और पलक आराम से खा रही होती है। ऐसे ही सना खुद भी खा लेती है और थोड़ी देर वो लोग मतलब बॉनफायर के पास बैठ के एक दूसरे के कंधे में सर रखे बस उस आग को देखे जा रहे होते और वो जो ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है उसको महसूस कर रहे होते, एक दूसरे के हाथ में हाथ थामे और उस पल को एंजॉय कर रहे होते एक दूसरे में समा के। जैसे कि पूरे दिन के थकावट के बाद एक इंसान काम करके आके जैसे थक गया होता है जिसको बस सुकून भरी नींद चाहिए होती है, ऐसे ही इस दोनों को अब एक दूसरे के पास आके एकदम सुकून सा लग रहा होता है और दोनों ऐसे बैठ के बस चाँद को देख रहे होते प्यार से एकटक। तभी ड्राइवर पीछे से आता है और बोलते हैं मैम कार रेडी हो गया, आप लोग अंदर आ जाइए। तो पलक सना ये सुन के पलक एकदम सड़बड़ा के उठ जाती है। तो सना ड्राइवर को एकदम गुस्से में देखती है और दिल ही दिल में बोलती है इसको भी अभी आना था। हाँ मतलब लोगों को ना मेरे ऊपर ना तरस नहीं आता, अभी थोड़ी सी मानी थी ये, अभी जाना ही है इनको। हाँ तो ऐसे बोल के बोलती है हाँ भैया हम आ रहे हैं आप चलो। तो पलक ऐसे उठने लगती है तो सना उसका अचानक से हाथ पकड़ लेती है, बोलती है थोड़ी देर बैठते हैं ना प्लीज़, अच्छा लग रहा था। तो सना की बात सुन के पलक भी वहाँ पे रुक जाती है और वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो सना पलक से पूछती है पलक, तो सना पलक बोलती है हाँ। तो बोलती है सना तुम सच में ही शादी से खुश नहीं हो। तो पलक कुछ नहीं बोलती, तो सना भी कुछ नहीं बोलती। फिर पलक की क्वेश्चन पूछती है सना से, सना को बोलती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। तो सना बोलती है हाँ, खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ। तो पलक ऐसे हंसने लगती है। तो सना बोलती है क्या हुआ। तो पलक बोलती है कुछ नहीं, फिर से धोखा देने का इरादा है तुम्हारा, इसलिए दिल चुराने की कोशिश कर रही हूँ। तो सना बोलती है बाबू मैं ऐसा नहीं है सोना। तो पलक बोलती है कुछ मत बोलो, बैठी रहो बस। तो फिर सना भी चुप हो जाती है और पलक के हाथ में हाथ पकड़ के ऐसे बस थोड़ी देर बैठते हैं और फिर वो कार की तरफ निकल जाते हैं। कार में बैठ के बस दोनों बाहर की तरफ देखे जा रहे होते, एक दूसरे को बिना देखे। तभी रास्ता जा रहा होता है और पलक को नींद आ जाती है और पलक ऐसे आके सना के कंधे में एकदम सर रख के सो जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। सना और पलक की ये जो नज़दीकियाँ क्या इन दोनों के दिल में फिर से प्यार जगा देता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो साइड में छोटू सा बेल आइकन है मेरा सर समझ के मार दो यार उसको, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तुरंत से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अब तक के लिए आप सभी को टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।